नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे लाइनमैन की जिसने 6 खंभों से तार गायब कर दिए। विभाग के ही लोगों ने लाइनमैन के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन फिर भी विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या है ये खंभा कांड और कौन दे रहा है लाइनमैन का साथ? क्या इसके पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ है? आज इसी मुद्दे से कराएंगे आपको रूबरू। तो शुरू करते हैं खास पेशकश यूपीसीएल का खंभा कांड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खंभों से तार गायब होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वजह है इस मामले में दोषी लाइनमैन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना। मामले में आरोपी पाए गए लाइनमैन के खिलाफ 2 जांच हो चुकी हैं। एक जांच में आरोपी का दोष साबित भी हो चुका है। बावजूद इसके विभाग की तरफ से दोषी लाइनमैन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ताओं की लगातार गुहार के बाद भी विभागीय दोषी लाइनमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या राज है इसका? कहीं विभाग बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश में तो नहीं लगा है? सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी दून के कुसुम विहार सिंगल मंडी इलाके में 6 खंभे से तार गायब होने के मामले में जांच का दिन बोतल से निकला तो सही, पर जांच पूरी होने के बाद भी कुछ करामात करता नजर नहीं आ रहा है। शिकायतकर्ताओं की माने तो जांच की आड़ में विभाग दोषियों को बचाने की फिराक में है। न्यूज वन इंडिया के हमारे देहरादून कार्यालय आकर शिकायतकर्ताओं ने अपनी आपबीती बयां की। जो हम गए वहाँ पे हमने जो है एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में हमने बताया, मैंने कि साहब ये इस तरीके से है और ये लेटर जो है पहले हमने वहाँ पे दे रखा है और इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पे जो है तार हैं या नहीं है। मैंने कहा जी तार तो सब चुरा लिए तार वहाँ से। सीएम साहब ने एप्लीकेशन लेके रख ली और उसमें कोई खास वही उन्होंने कहा देखते हैं, बस यही है और बाकी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं जब इस मामले में न्यूज वन इंडिया ने डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन अतुल अग्रवाल से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। अभी जांच रिपोर्ट मैंने जैसे कि आपको बताया आई नहीं है सामने। जैसे ही वो आएगी वो 8-9 तारीख को आपको बताएंगे, है ना, और उसी तभी हम कार्रवाई भी कर देंगे। देखिए, स्थायी कर्मचारी जो होते हैं उन्हें हम सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं सबसे पहले। और अगर जांच रिपोर्ट में क्लियर चीज़ें आ जाती हैं, ये प्राथमिक जांच कहलाती है। उसके बाद एक डिटेल जांच करानी पड़ती है, उन्हें आरोप पत्र देना पड़ता है। उस आरोप पत्र के बेसिस पे हमारे यहाँ एक कमेटी बनी हुई है, सक्षम कमेटी, वो ऑलरेडी बनी हुई है और वो कमेटी उसको जाँच करके अपनी रिपोर्ट देगी और जिस प्रकार का दोष उन पर पाया जाता है, सिद्ध होता है, उस दोष के हिसाब से अलग अलग हमारे वो बने हुए हैं, लघु दंड और दीर्घ, मतलब जिसे जो कहते हैं बड़े दंड। बड़ा दंड में ये भी हो सकता है कि उनके हम इंक्रीमेंट रोकें, क्यूमुलेटिव इफेक्ट से उनको रिवर्ट करें, उनकी सर्विसेज ख़त्म करें। ये सारे दंड बड़े दंड में आते हैं। अब वो किस तरीके का उनका दोष सिद्ध होगा वो कमेटी की जांच के बाद ही पता चलेगा। ये प्रिलिमिनरी जांच है और प्रिलिमिनरी जांच पे जो भी हम उस पर जो कार्रवाई करनी होती है वो की जाएगी। मामले में आरोपी लाइनमैन विनोद कुमार के खिलाफ पहले विजिलेंस के बाद अब गढ़वाल चीफ ML प्रसाद के द्वारा जांच पूरी की जा चुकी है। सूत्रों की माने तो गढ़वाल चीफ की जांच में विनोद से चोरी की तार भी बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी भी आला अधिकारी नियम कायदों का हवाला देकर कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसे विभाग की हीला हवाली कहें कि अब तक सारी जांचों में दोषी पाए जाने के बाद भी लाइनमैन विनोद कुमार सस्पेंड तक नहीं किया गया है। संदेह के दायरे में तो इलाके का जेई और SDO भी आते हैं, जिनका विभाग जिक्र तक नहीं कर रहा। आखिर क्या कारण है? क्या कोई बचाना चाहता है दोषी को?
सारे मामले पर गौर किया जाए तो यूपीसीएल अपने आप को खुद सवालों के कटघरे में खड़ी करती है। खंभों से तार चोरी मामले में पहली शिकायत 12/4/17 को एचआर ऊर्जा भवन को सुपुर्द की गई। इसके बाद आनन फानन में विजिलेंस को जांच सौंप दी गई। जांच की रिपोर्ट भी आई, लेकिन नतीजा 0। आरोपी बेफिक्र खुलेआम घूमता रहा। फिर 20 अप्रैल को शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री से मिले। शिकायत दर्ज तो हुई, विभाग ने फिर एक जांच शुरू कर दी, पर जांच का परिणाम आज भी जस का तस है। सारा परिदृश्य ही यूपीसीएल को सवालों में खड़ा करता है। पहला सवाल, विजिलेंस की जांच में दोषी के नाम का खुलासा होने के बाद भी दोषी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल, आखिर पहली जांच में क्या कमियां रह गई थी कि विभाग को फिर से जांच करानी पड़ी? तीसरा सवाल, क्या विनोद कुमार को किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है? चौथा सवाल, क्या पहले की जांच की तरह इस बार की जांच भी फाइलों में दबकर रह जाएगी? पांचवा और अहम सवाल, और कौन कौन शामिल है इस 6 खंबे कांड में? आखिर एक अकेला लाइनमैन कैसे कर सकता है ये सब कुछ? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब सच को बाहर लाने के लिए बेहद जरूरी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से अनुपम खत्री की रिपोर्ट। पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से जांच यहाँ पर की गई और उसके बाद जो लाइनमैन है वो दोषी पाया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तार चोरी के दोषी लाइनमैन को आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है? गुस्से में है यहाँ पर शिकायतकर्ता, विभाग पर आरोप यहाँ पर लगाया गया है। जांच की आड़ में दोषी को बचाने के फिराक में है विभाग। न्यूज़ 1 इंडिया से शिकायतकर्ताओं ने यहां पर अपनी आपबीती भी सुनाई। आरोपी लाइनमैन विनोद के खिलाफ पहले विजिलेंस जांच हुई और उसमें उसके दोषी होने का खुलासा भी यहां पर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर यह कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गढ़वाल चीफ एमएल प्रसाद ने भी जो अपनी जांच है वो पूरी कर ली है। जांच में विनोद से चोरी के जो तार हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी आला अधिकारी नियम और कायदों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार लाइनमैन विनोद को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों विनोद के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है? लाइनमैन विनोद कुमार को इस पूरे मामले के बाद अभी तक सस्पेंड तक नहीं किया गया है। इलाके के जेई और एसडीओ भी यहां शक के दायरे में हैं। विजिलेंस की जांच में दोषी के नाम का खुलासा होने के बाद भी दोषी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? यूपीसीएल पर इस तरह से अब गंभीर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या विनोद कुमार को किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण मिला हुआ है? क्या इसी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है? अगर कार्रवाई होती है तो कुछ जो बड़ी मछलियां हैं वो भी पकड़ी जाएंगी। और कौन कौन शामिल है इस 6 खंबा कांड में? आखिर एक अकेला लाइनमैन कैसे ये सब कुछ कर सकता है? ये भी बड़ा सवाल यहां पर है। आखिर पहली जांच में क्या कमियां रह गई थी कि विभाग को फिर से जांच करानी पड़ी? देहरादून के कुसुम विहार का ये पूरा मामला, जहां सिंगल मंडी क्षेत्र में 6 खंभों से तार गायब होने के मामले में जो दोषी है उसके बारे में पता भी यहां पर चल पाया है।
विजिलेंस की जांच में दोषी के नाम का खुलासा भी हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार अभी तक जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो तार थी वो भी बरामद कर ली गई हैं विनोद के यहां से, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन विनोद के ऊपर नहीं लिया गया है, सस्पेंड तक नहीं किया गया है विनोद को इस पूरे मामले के बाद। विभाग के ही कर्मचारियों ने विनोद के खिलाफ शिकायत की थी। अब इस पूरे मामले में जेई और एसडीओ भी शक के घेरे में यहां पर हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है। अगर विनोद के ऊपर जिस तरह से खुलासा यहां पर हुआ है तो उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया। विनोद पर कार्रवाई से जो अधिकारी हैं वो यहां पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां हमारे स्टेट हेड अनुपम खत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। अनुपम, सबसे पहले हम आपसे यहां पर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर और जो लगभग आरोप हैं वो भी यहां पर विनोद के ऊपर तय हो गए हैं। विजिलेंस ने यहां पर दोषी करार दिया है विनोद को, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है विनोद के ऊपर? जी देशु, ये सबसे बड़ी बात है कि पहली जांच में भी विनोद आरोपी पाया गया। उसके बाद गढ़वाल चीफ से उसी विभाग ने दोबारा जांच कराई। पहला ये एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, क्या जांच का दायरा और बढ़ाया गया? लेकिन इस बात पे विभाग कोई भी जवाब हमें नहीं दे रहा कि विभाग ने किन बिंदुओं पे नई जांच रखी गई। और विनोद जिस तरह खुलेआम घूम रहा है, अभी भी वो अपने कार्य को कर रहा है, नौकरी पे वो जा रहा है और कई उसके ऊपर पुराने समय पे भी इल्जाम लगे चले आ रहे हैं। उसके बावजूद उस पे कोई कार्रवाई ना होना, पहली प्राथमिक जांच होने के बाद भी उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती। उसके बाद हमारे सूत्र बताते हैं कि इस बार जब गढ़वाल चीफ ने मौके पे जाके वहां पे तहकीकात की थी तो विनोद से तार की बरामदगी भी हुई थी जी। इतने सब के बाद भी अगर विनोद पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है, ऐसा कौन सा बड़ा अधिकारी है जो इस पूरी लॉबी को संरक्षण दे रहा है। बिल्कुल, और कह सकते हैं सब पूरे मामले को लेकर यहाँ पर यूपीसीएल पर अब गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर मामले की जांच की गई उसके बाद विजिलेंस ने दोषी भी यहाँ पर करार दिया है, इसको आरोपी यहाँ पर बताया है, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अनुपम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है। इसमें हेलो जी जी रेशु, इसमें एक बड़ी बात और भी है कि 12 अप्रैल का ये मसला है और 12 अप्रैल के पहले जो शिकायत एचआर ऊर्जा को दर्ज की गई थी, उसके बाद 20 तारीख को सारे कर्मचारी मुख्यमंत्री से भी मिले थे और मुख्यमंत्री ने भी इसमें जांच के आदेश सीधे तौर पे दिए थे। उसके बावजूद जांच घूमती जा रही है, लगातार वो इस टेबल से उस टेबल पे जा तो रही है, लेकिन विनोद कुमार आज भी पूरी तरीके से निश्चिंत होकर अपने काम को कर रहा है। एसडी और जेई की भी इसमें भूमिका बहुत संदिग्ध है, क्योंकि संदेह के दायरे में वो इसलिए आ जाते हैं। विनोद कुमार शटडाउन लेने के बाद वहां 6 खंभों से लगभग 246 मीटर तार उड़ा लेता है और जेई और एसडीओ को इस बात का पता भी नहीं चलता। ये बात कुछ गले से नीचे उतरने वाली लगती नहीं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि किसी न किसी का संरक्षण जो है वो यहाँ पर लाइनमैन विनोद को मिल रहा है, और अगर संरक्षण नहीं मिलता तो इतनी बड़ी जो वारदात है, जिस तरह से 6 खंभों से जो तार हैं वो यहाँ से गायब हो गए हैं, तार वहां से चोरी किए गए, साफ तौर पर ये भी यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि वो जो तार हैं वो यहाँ पर लाइनमैन के घर से बरामद हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है।
अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? जी रेशु, आवाज कुछ बार बार बीच टूट रही है, आप दोबारा एक बार सवाल कर सकती हैं? बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से 6 खंभों से जो तार हैं वो गायब होने का ये पूरा मामला है, और ऐसे में जो विनोद है उसके ऊपर आरोप जो लगे वो साबित भी हो गए, क्योंकि जो तार हैं वो उनके घर से बरामद हुए। उसके बाद भी जो यूपीसीएल है इस पूरे मामले में इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है? देखिए रेशु, इस मामले में न्यूज़1 इंडिया लगातार विभाग के संपर्क में है और लगातार हम वहां के बड़े अधिकारियों से इस मसले पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो यूपीसीएल डिपार्टमेंट के ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन अतुल अग्रवाल हैं, उनका बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे से ये कहना था कि यदि विभागीय कर्मचारी जो स्थायी है तो उस पर विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हमने उनसे जब पूछा कि भाई वो नियम क्या है, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 2 तरह के नियम है, एक दीर्घ सजा के रूप में, एक लघु सजा, जिसमें अन्य उन्होंने कई धाराएं हमें बताई। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई वो फाइल इतने दिनों से चली है, गढ़वाल चीफ ने अपनी जांच पूरी कर ली है, तो वो फाइल आखिर अब तक एमडी साहब के पास क्यों नहीं पहुंची? तो उन्होंने हमारे सामने ही ये तहकीकात करी और उन्होंने हमको जो बात बताई, जिस तथ्य से अवगत कराया, उन्होंने कहा आज एचआर जो है हमारे वो आए नहीं है, उनकी टेबल तक फाइल पहुंच चुकी है। ये बात गत 3-4 दिन पहले की है, लेकिन 4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक 3 दिन से वो फाइल एचआर के टेबल पे ही है। ये बहुत बड़े सवाल अपने में खड़ा करता है, कौन वो अधिकारी है? क्या वो इतना बड़ा है कि वो यूपीसीएल की सारी चक्री घुमा रहा है? क्या उस अधिकारी के हाथ में इतनी क्षमताएं हैं कि वो एक लाइनमैन को सीधे संरक्षण दे रहा है? और लाइनमैन भी बड़ी बेफिक्री रूप से घूम रहा है। कई उसके ऊपर पहले भी एलिगेशन लग चुके हैं और सुनने में सूत्रों के द्वारा ये भी आया है कि कुछ जांचें उसके ऊपर पहले भी हुई हैं जो इसी तरह बंद होके धूल खा रही है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर अनुपम की किसी न किसी बड़े अधिकारी का यहाँ पर लाइनमैन के ऊपर हाथ है। जी बिल्कुल, सारी स्थिति से ये बात बड़ी स्पष्ट होती है, क्योंकि पहले एक जांच हो जाना, उसके बाद फिर दोबारा विभाग के द्वारा उसी व्यक्ति पे जांच करना जो दोषी पाया गया है, और एक्सक्यूज ये देना कि भाई वो पहले प्राथमिक जांच थी, अब हम आरोपी पे हमारे नियमानुसार विस्तृत जांच करने जा रहे हैं। विस्तृत जांच में उस जांच के कितने बिंदु हैं, जब हमने इस पे बात करी तो अधिकारी इसका जवाब देने से कतराए, बोले अभी जब जांच होके आएगी तब हमें पता चलेगा किन बिंदुओं पे ये जांच कराई गई है। तो क्या आपने आदेश दिया, किन आदेशों के तहत ये जांच हो रही है, क्या बिंदु आपने दिए हैं जांच के लिए? यदि यही आपके संज्ञान में नहीं है तो इसका मतलब जांच सिर्फ हिला हिलाई और एक दिखावे की कार्रवाई ही मानी जा सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अनुपम इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर यह भी है कि जिन्होंने शिकायत की है वो विभाग के ही लोग हैं। जी, सारा मसला रेशु है क्या असली हकीकत? अचानक एक दिन एक क्षेत्र के कुछ लोगों के घर की लाइट चली जाती है और वो क्षेत्र है सिंगल मंडी, देहरादून में स्थित। अब जब वो वहां पे विभाग के बिजली घर में जाते हैं, संबंधित बिजली घर में, कि हमारे घर लाइट नहीं आ रही, और विभाग के जो कुछ कर्मचारी लाइनमैन वगैरह उसके देखने आते हैं कि भाई समस्या क्या है, देखे तो पता चलता है खंभों में से लाइट ही गायब, तार ही गायब है। 6 खंभे ऐसे थे जिनमें से पूरी तार गायब कर दी गई। इसी में जब न्यूज इंडिया ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो तथ्य सामने आया कि कुछ समय पहले एसडीओ को क्षेत्रीय वहीं के स्थानीय निवासियों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि ये तार घरों के सामने से जा रही है, खतरा है, अतः इसे हटा दिया जाए। ये जब इस तरह का कोई एप्लीकेशन देता है तो विभाग उस पर अपने कार्रवाई को करते हुए जी हेलो जी विभाग उस पर अपनी कार्रवाई। चलिए, तो अनुपम आपकी आवाज़ फिलहाल हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अनुपम यहाँ पर बता रहे थे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। दरअसल कुसुम विहार सिंगल मंडी क्षेत्र में 6 खंभों से तार गायब का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर जो विभाग के जो लोग थे उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि जो तार हैं वो गायब की गई हैं और इसमें साफ तौर पर विनोद जो है उनका यहाँ पर नाम लिया गया था। इसके बाद जो जांच है वो भी यहाँ पर बिठाई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी 12/4/17 को। सबसे पहले ऊर्जा भवन को ये जो जांच है वो यहाँ पर, क्या कोई बचाना चाहता है दोषी को? आपको बता दें कि उसके बाद मुख्यमंत्री से भी जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने मुलाकात की थी और शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन जो मामला है वो लगातार चल रहा है। यूपीसीएल अब यहाँ कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में है। पहला सबसे
जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि विजिलेंस की जांच जो हुई थी उसमें दोषी के नाम का खुलासा हुआ था, लेकिन जब दोषी के नाम का खुलासा यहाँ पर हुआ उसके यहाँ से तार भी बरामद हुई, उसके बाद भी अभी तक दोषी के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। दूसरा सवाल यहाँ पर कि आखिर पहली जांच में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि विभाग को फिर से जांच करनी पड़ी। तीसरा सवाल, क्या विनोद कुमार को किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। और फिलहाल हमारे साथ अतुल अग्रवाल, डायरेक्टर ऑपरेशन यूपीसीएल जुड़ चुके हैं। अतुल अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी सर जी सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इस आरोपी लाइनमैन का इतना फेवर आखिरकार क्यों किया जा रहा है। कोई फेवर उसका नहीं किया जा रहा है, ना किसी लाइनमैन का जिसने भी कोई गलती करी है कोई फेवर किया जा सकता है। और ये आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं कि इसमें कोई भी किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, हमारा अभी जांच रिपोर्ट हमारी है, एमपी साहब अभी जहाँ नहीं है, अब 1-2 दिन में हम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, 100% करेंगे। अतुल अग्रवाल साहब, पहले भी न्यूज़ 1 इंडिया ने इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी यही आश्वासन यहाँ पर दिया गया था कि जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। अतुल अग्रवाल साहब, पहला सवाल यहाँ पर यही है कि विजिलेंस की जांच में जब दोषी के नाम का खुलासा हो गया उसके बाद भी दोषी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। ये मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं 8 या 9 तारीख तक इसमें कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, है ना। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि 8 और 9 तारीख के बीच में इसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अतुल अग्रवाल साहब, न्यूज़ 1 इंडिया पर आश्वासन आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये माने हम कि 8 या 9 तारीख को इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा जी। लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विजिलेंस की जांच में इसको दोषी पाया गया, इसके साथ ही जो तार हैं वो भी इसके पास से बरामद हो गए, लेकिन पहली जांच में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि विभाग को फिर से जांच करानी पड़ी। अब इसकी मैंने आपको उस दिन भी आपके जो चैनल पार्टनर आए थे मैंने बताया था कि ये इसकी जानकारी मेरे पे नहीं है, क्योंकि पहली जब जांच हुई थी और तो 5-6 महीने पहले हुई थी, है ना, तो उसमें क्यों दोबारा जांच कराई जाए इसकी जानकारी मेरे पे अभी नहीं है, क्योंकि ये कार्य हमारे डायरेक्टरेट से नहीं हुआ था। जी अतुल अग्रवाल साहब, एक सवाल आपसे यहाँ पर यह भी कि जेई और एसडीओ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या उनका संरक्षण उनको मिल रहा था इस लाइनमैन को, क्योंकि ये जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है कि अकेला लाइनमैन तो ये सब कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए मेरे ख्याल से चीफ से दोबारा जांच कराई गई होगी, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर एसडीओ और जेई का भी उसमें है तो वो चीफ इंजीनियर ही जांच कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक्शन से जांच कराई गई थी, तो उसमें वो अपनी रिपोर्ट सही प्रकार हो सकता है ना दिए। चलिए अतुल अग्रवाल साहब, हमें इंतजार रहेगा, जैसे कि आपने कहा है कि 8 या 9 तारीख को जो दोषी है उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। उस दौरान जरूर आपका फोनो हम यहाँ पर लेंगे। फिलहाल जितनी भी आपने बातचीत हमसे की है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, यूपीसीएल के खंबा कांड पर जो दोषी है उसके ऊपर गाज गिरेगी, और इस दौरान अतुल अग्रवाल, डायरेक्टर ऑपरेशन यूपीसीएल ने आश्वासन यहाँ पर न्यूज़ 1 इंडिया पर दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 या 9 तारीख के बीच जो दोषी है विनोद, उसको यहां पर सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।